नमस्ते। आज हम एक ऐसी कला की दुनिया में चल रहे हैं जो पुरानी चीजों को, आप कह सकते हैं, एक नई खूबसूरत जिंदगी देती है। ये पश्चिम बंगाल की कांथा कढ़ाई की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ धागों से नहीं, बल्कि यादों और बदलाव से बुनी जाती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे पुराने कपड़े, जिन्हें हम शायद बेकार समझकर फेंक देते हैं, वो अचानक नई कहानियां कहने लगे। यही सवाल कांथा कला की आत्मा है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हर धागे में एक कहानी छिपी हो सकती है। तो चलिए इस बदलाव की कला को और करीब से जानते हैं। देखते हैं कि कांथा की शुरुआत आखिर हुई कहां से और इसका असली मतलब क्या है। ये सिर्फ सुई धागे का काम नहीं है, इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो कांथा असल में है क्या? ये पश्चिम बंगाल की एक पारंपरिक कढ़ाई की शैली है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसमें पुराने और इस्तेमाल हो चुके कपड़ों को एक बिल्कुल नए और सुंदर कशीदाकारी कपड़े में बदल दिया जाता है। मतलब पुरानी चीजों को नया जीवन देने का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कोई हो। पारंपरिक कांथा की जो नींव है वो पुरानी सूती साड़ियों की परतों पर रखी जाती है। इन पहनी हुई साड़ियों को एक के ऊपर एक रखकर उन्हें आपस में सिला जाता है और बस इसी तरह एक साधारण सा कपड़ा एक अनमोल पारिवारिक विरासत बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये खूबसूरत कला बनती कैसे है? आइए अब उन तकनीकों और रूपांकनों को देखते हैं जो कांथा को सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक जीती जागती कहानी बना देते हैं। देखिए, कांथा बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही प्रभावशाली है। सबसे पहले पुरानी साड़ियों की कई परतें बिछाई जाती हैं। फिर उन्हें एक साधारण सी रफू सिलाई से, जिसे रनिंग स्टिच भी कहते हैं, एक साथ जोड़ दिया जाता है। इसके बाद डिजाइन या रूपांकन को कपड़े पर ट्रेस किया जाता है और आखिर में रंगीन धागों से उस पर कढ़ाई की जाती है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इसमें कुछ भी बर्बाद नहीं होता। कढ़ाई के लिए जो रंगीन धागे इस्तेमाल होते हैं ना, वो भी पुरानी साड़ियों के बॉर्डर से ही निकाले जाते हैं। मतलब सोचिए, रिसाइकलिंग का कितना सुंदर उदाहरण है ये। वो साधारण सी रफू सिलाई या रनिंग स्टिच ही असल में कांथा की आत्मा है। यही मामूली सा टाका कपड़े पर एक खूबसूरत लहरदार बनावट बनाता है। ये सादगी में छिपी सुंदरता का एक बेहतरीन नमूना है ना? और यहीं पर कांथा सिर्फ एक क्राफ्ट से कहीं ज्यादा बन जाता है। ये असल में कहानी कहने का एक तरीका है। हर एक टांका, हर एक डिजाइन इसे बनाने वाले की दुनिया, उनके विश्वासों और उनकी कल्पना को कपड़े पर उतार देता है। कांथा के कपड़ों पर तो रूपांकनों की एक पूरी दुनिया उकेरी जाती है। इसमें जीवन का वृक्ष जैसे मोटिव्स हैं जो जन्म और विकास का प्रतीक हैं, तो कहीं जलपरिया और समुद्री जीव दिखते हैं। मछली, पक्षी, कमल के फूल और यहाँ तक कि दर्पण और घड़े जैसी रोजमर्रा की चीजें भी शामिल होती हैं। और हाँ, देवी देवताओं और इंसानों की आकृतियां भी बनाई जाती हैं। जरा देखिए कैसे अलग अलग रूपांकन एक साथ बुने गए हैं। ये मानव आकृतियां, जानवर और फूलों के पैटर्न सब मिलकर एक जीती जागती कहानी कह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये रोजमर्रा की जिंदगी या किसी पौराणिक कथा का एक हिस्सा हो। अच्छा, वक्त के साथ कांथा का सफर भी बदला है। तो आइए देखते हैं कि कैसे यह कला घर की रजाइयों से निकलकर फैशन के रनवे तक पहुंची। कांथा का सफर बहुत दिलचस्प रहा है। देखिए, पारंपरिक रूप से इसका इस्तेमाल रजाई बनाने, कीमती सामान लपेटने या मेहमानों को तोहफे में देने के लिए होता था। लेकिन आज कांथा कढ़ाई आपको साड़ियों, दुपट्टों, सूट और मॉडर्न फैशन वेयर पर भी देखने को मिलेगी। ये दो तस्वीरें कांथा के बदलते रूप को कितनी खूबसूरती से दिखाती हैं, है ना? एक तरफ पारंपरिक कहानी कहता एक टुकड़ा है, तो दूसरी तरफ एक मॉडर्न साड़ी का डिजाइन। अंदाज और इस्तेमाल भले ही बदल गए हों, लेकिन कला की जो आत्मा है वो वही है, सरल, सुंदर और सार्थक। तो एक सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो कांथा आज भी इतना लोकप्रिय और प्रासंगिक बना हुआ है? इसका जवाब इसके टाइमलेस अपील में छिपा है। कांथा का जादू मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातों में है। सबसे पहले इसकी सस्टेनेबिलिटी, ये रीयूज की कला से पैदा हुई है। दूसरा, ये पर्सनल एक्सप्रेशन का एक कमाल का माध्यम है, एक कैनवस है अपनी कहानी कहने का। और तीसरा, इसकी अडैप्टेबिलिटी, ये एक ऐसा शिल्प है जो समय के साथ घर से निकलकर फैशन की दुनिया तक पहुंच गया है। और अंत में ये कला हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। कांथा हमें सिखाता है कि पुरानी चीजों में कहानियां होती हैं। तो अगली बार जब किसी पुरानी चीज को देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचें, हम जिन चीजों का रोज इस्तेमाल करते हैं उनमें कौन सी कहानियां छिपी हो सकती हैं।